नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही चौंकाने वाले घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, मुखौटा टूट गया है। जी हां, सभी को चौंकाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मंदिर के आसपास भी मुस्लिम नजर नहीं आने चाहिए। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं जी न्यूज की खबर। बेनकाब हो गया चंद्रबाबू नायडू का चेहरा। मंदिरों में मुसलमानों से दिक्कत, लेकिन वक्फ बोर्ड में चाहिए हिंदू। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू जो कि दावा करते हैं सेकुलर होने का, सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने कैसा फरमान जारी किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला मंदिर में मुसलमानों के काम करने पर ऐतराज जताया है और कहा है कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को काम करना चाहिए। साथ ही मंदिर से सटे मुमताज होटल के लिए प्रस्तावित जमीन को हिंदुओं के लिए अपमानजनक करार देते हुए इसे रद्द करने की बात कही है। यानी अगर कोई मंदिर है तो आसपास कोई मुस्लिम होटल ना हो, मुस्लिम दुकान ना हो, क्योंकि अगर होगी तो वो हिंदुओं के लिए अपमानजनक होगी। ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है, मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू इस रास्ते पर चल निकले हैं और मेरा मानना है कि वो हमेशा से भाजपा की ताल पर ही थिरकने वाले नेता थे और इस बयान के बाद अब नायडू की सेकुलर छवि पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू सेकुलर हैं तो भी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत आश्चर्य है उनकी इस राजनीति पे। आप देख सकते हैं, दरअसल सीएम चंद्रबाबू नायडू के शुक्रवार को दिए इस बयान के बाद उनके कथित सेकुलर छवि पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ वो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को सही ठहराते हैं और वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर तिरुमाला मंदिर में मुसलमानों के काम करने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है, ये एक देखने वाली बात है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में लगातार कहा जाता है कि वो एक सेकुलर व्यक्ति हैं। बार बार उनकी छवि को इस तरीके से चमकाने का प्रयास किया जाता है कि भले ही भाजपा के साथ हैं लेकिन सेकुलर हैं। लेकिन अब आप देखिए कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म में क्या, अगर कोई जैन होगा तो उसे नहीं हटाया जाएगा। अन्य धर्म से आप मुसलमान ही समझें कि अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में काम कर रहा है तो उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। बड़ा सम्मान है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूरे भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर बनाए जाएंगे और मंदिर बनाने के बाद कल को फिर कहेंगे कि अगर आसपास कोई मुस्लिम होटल है, दुकान है, तो वो हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। अगर इस तरह की बात हुई तो क्या होगा? क्या वहां से भी लोगों को हटाया जाएगा? आप देखिए, गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार ने मुमताज होटल के लिए जमीन को मंजूरी दी थी, लेकिन मौजूदा चंद्रबाबू नायडू की सदारत वाली सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी निजी व्यक्ति को बिजनेस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ मौजूदा सरकार ने मुमताज होटल को प्रस्तावित जमीन को रद्द करने और उस जमीन को मंदिर को देने की बात कही है। तो निश्चित रूप से अब चंद्रबाबू नायडू खुलकर भाजपा की धुन पर थिरक रहे हैं, क्योंकि तभी वो इस तरीके के आदेश पारित कर रहे हैं जो कि असल में भाजपा का एजेंडा पिछले काफी लंबे समय से रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है, ये होटल की जमीन है जिसका मालिकाना हक ना तो मंदिर के पास है और ना ही सरकार के पास है। ऐसे में नायडू इस जमीन को मंदिर को देने का वादा आखिर कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक सेकुलर नेता की छवि के साथ, एक सेकुलर नेता बनकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद लगाए हैं कि वक्फ संशोधन बिल जब लोकसभा में इस पर वोटिंग होगी तो चंद्रबाबू नायडू इस बिल को पास नहीं होने देंगे। साथ में नीतीश कुमार से भी कुछ लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी
उनके बस में नहीं है। भले ही उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से वादा किया है, मुस्लिमों से चुनाव के वक्त वादा किया है चंद्रबाबू नायडू की ही तरह, लेकिन नीतीश कुमार से कोई खास उम्मीद नहीं कर रहा है, उनकी मजबूरी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब ये जो संशोधन बिल है इसका विरोध कैसे करेंगे, जबकि वो खुद इस तरीके के आदेश दे रहे हैं। तो मुझे तो उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप देखिए वक्फ बोर्ड बिल का आखिर इतना विरोध हो क्यों रहा है, बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं। तो इसे भी देख लें कि वक्फ बोर्ड में सरकार दखलंदाजी करना चाहती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर के तौर पर हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तिरुमाला मंदिर में सदियों से काम करने वाले मुसलमानों को हटाया जाएगा। ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है। और मुमताज होटल को 35.32 एकड़ जमीन का जो आवंटन किया गया था वो भी अब रद्द कर दिया गया है। तो ये सारा जो एजेंडा है असल में भाजपा और आरएसएस का ही एजेंडा है, जिसे अब चंद्रबाबू नायडू भी लागू कर रहे हैं। भले ही उन्होंने वादा किया था कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, लेकिन अब उस आरक्षण के बारे में तो भूल ही जाए मुस्लिम समाज। वो कर क्या रहे हैं वो आपके सामने है। इस बीच इन दोनों ही नेताओं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इन सभी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगाया है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की खबर है ये कि नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमीयत उलेमा हिंद ने बनाई दूरी। अरशद मदनी बोले मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे लेकिन दोनों चुप हैं। कौन दोनों चुप है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। हालांकि देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आप देखेंगे कि रमजान और ईद के समय में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ईद मिलन कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी जो नीतियां होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसा अभी चंद्रबाबू नायडू ने आपको उदाहरण के रूप में दिखाया। तो आप देख सकते हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि खुद को सेकुलर कहने वाले वे लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ हमने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत उलेमा हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या अन्य कोई आयोजन हो। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से अब ये जो दोनों झूठे नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें जोरदार तमाचा पड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में ये दोनों ही लोग जल्दी ही जल्दी इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे, ईद मिलन समारोह का आयोजन करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए, और अंत में क्या होना है उसका ये आप सभी जानते हैं। और इसीलिए ये कड़ा कदम उठाया है मौलाना अरशद मदनी ने, जो कि बहुत ज्यादा निराश है इन दोनों ही नेताओं की कथनी और करनी में जो अंतर है उससे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू को अभी भी सेकुलर नेता माना जाएगा? क्या उनकी सेकुलरिज्म की छवि बरकरार रहेगी? क्या ये कदम आत्मघाती कदम नहीं है इनके लिए? क्योंकि आज नहीं तो कल आंध्र प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी दस्तक देगी, और तब ये जो आज हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं, तो क्या वो हिंदू भाजपा को वोट देगा या चंद्रबाबू नायडू को वोट देगा, या ये अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।